भारतीय चित्रकला अगर एक उद्योग है तो मकबूल फिदा हुसैन इस उद्योग के जमशेदजी टाटा है। एम.एफ. हुसैन भारतीय मूल के एक प्रतिभाशाली चित्रकार थे। उनकी रचनाओं ने अतीत से लेकर वर्तमान तक का सफर किया है और आगे भविष्य तक का भी करेंगे। किसे ही पता था कि 1910 में एक छोटे से गांव पंधारपुर में जन्मा यह लड़का एक दिन भारतीय चित्रकला की परिदृश्य ही बदल डालेगा और इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाएगा। हुसैन ने अपने जीवन में कई विविध चित्र बनाए जिनके वर्तमान कीमत लाखों में है, परंतु उनकी एक चित्र शैली जो बाकियों से उभर कर सामने आती है वह है घोड़े। जी नहीं, कोई आम घोड़े नहीं, बल्कि वह घोड़े जिन्हें सदी की सबसे सुंदर रचना बोलना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। विभिन्न सभ्यताओं और धर्मों में घोड़ों को अलग अलग चीजों का सूचक माना गया है, लेकिन अगर एक आम नजरिए से मानव सभ्यता के इतिहास को देखा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि घोड़ा एक राजसी जीव है जो कि वीरता, प्रतिस्पर्धा, स्वतंत्रता एवं पौरुष का प्रतीक है। पुराने समय में घोड़े साम्राज्यों के शक्ति का माप भी होते थे। महाराजाओं और घोड़ों की कहानियां अक्सर साथ में ही सुनाई जाती थी। आज भी जब जब महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है, चेतक का भी नाम जरूर सामने आता है। लगभग सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में घोड़े से जुड़े देवता का वर्णन पाया जाता है। हिंदू धर्म में जहाँ हैग्रीव के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, उसी प्रकार इस्लाम में करबाला की लड़ाई में इमाम हुसैन के घोड़ों की कहानी आज तक जग प्रसिद्ध है। जिस तरह से भी देखा जाए, घोड़े भारतीय संस्कृति का एक अहम अंग है और हुसैन ने इसे अपने चित्रों में बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। इतने सुंदर तरीके से कि उस चित्र में एक एक कण को आंखों से महसूस किया जा सकता है। इन चित्रों को जितनी देर तक देखा जाए उतनी कम है, क्योंकि समय के साथ साथ इनके विविध पहलू खुलकर सामने आने लगते हैं और उन्हें समझते समझते मानो कि व्यक्ति इस चित्र में ही लीन हो जाता है। अब जरा एक नजर हुसैन के इन अलौकिक रचनाओं के प्रेरणा स्रोत पर भी डाल लेते हैं। हुसैन सन 1952 में भारत सरकार द्वारा दी गई छात्रवृत्ति पर चीन गए, जहां सुंग राजवंश के मिट्टी के घोड़ों ने और ख्यूई बैशी की एक वर्णित चित्रों ने उन्हें काफी प्रभावित किया और वहीं से उन्हें घोड़ों की प्रेरणा मिली। चीन में इनकी मुलाकात और भी कई प्रसिद्ध चित्रकारों से हुई, जिनकी छाप इनकी चित्रों में साफ साफ देखने को मिलती है। हुसैन को उनके घोड़ों की प्रेरणा सिर्फ चीन से नहीं बल्कि यूरोप और इराक से भी मिलती है। सन 1965 में हुसैन ने इराक का दौरा किया और करबाला की तीर्थ यात्रा की। उस युद्ध के मैदान को देखने के लिए जहां इमाम हुसैन गिरे थे, यह हुसैन के लिए गहन अध्यात्म चिंतन का समय था। हुसैन ने काफी स्रोतों से अपने घोड़ों की प्रेरणा ली, परंतु उनके घोड़े किसी एक स्रोत के प्रतीत नहीं होते। ऐसा लगता है उनके घोड़े सैकड़ों गुणों का समावेश है। यह घोड़ों मानो मेरु पर्वत के समुद्र मंथन के समय निकले अनमोल रत्नों जैसे हैं, जिन्हें अब दोबारा बना पाना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। आखिर में यह कहा जा सकता है कि हुसैन एक विचारशील से ज्यादा स्वाभाविक कलाकार थे। उनकी रचनाएं सीधा उनके हृदय से निकलकर चित्रपट पर उतरती थी। उनके द्वारा बनाए गए हर घोड़े कुछ न कुछ नई सोच की परिकल्पना करते हैं। घोड़े जैसे सादे जीव के माध्यम से हुसैन काफी जटिल दृष्टिकोण को भी सरलता से प्रस्तुत करते थे और यह भी उनके चित्रों का लोकप्रिय होने का महत्वपूर्ण कारण रही थी।
हुसैन साहब द्वारा बनाए गए घोड़े बिल्कुल ही सजीव मालूम पड़ते हैं। ऐसा मानो कि आने वाले किसी भी पल वे चित्र से निकलकर हमारी ओर छलांग लगा देंगे और पूरी ब्रह्मांड की परिकल्पना ठीक उसी वेग से करेंगे जिससे वे चित्र में दौड़ते दिख रहे हैं। इनके चित्रों को देखकर इनकी तुलिका के चित्रपट पर एक एक स्पर्श को महसूस किया जा सकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि संसाधनों से सीमित न होते हुए हुसैन साहब ने अपने घोड़ों को वह वेग दी है जिससे कि वह भविष्य में भी काफ़ी लंबे समय तक दौड़ते रहेंगे एवं उनकी यादों को परस्पर अमर रखें। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको एम.एफ. हुसैन और उनके विश्व प्रसिद्ध घोड़ों के बारे में कुछ जानकारी मिली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो जो जो करना रहता है प्लीज़ कर दीजिए। एंड या thank you for watching, and we're trying something new. If you do like it, please subscribe. We'll be very happy and we'll try not to disappoint you. So yeah, see you in another video. Bye.